अध्याय 299 मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। शाओचुन शहर के न्यू डिस्ट्रिक्ट केसवर्क ब्यूरो में जमाल के एक सहकर्मी हैं जो इस तरह की लिखावट को बहाल करने में विशेष रूप से कुशल हैं। अगर भूत नियंत्रक रोहित वास्तव में इंतजार नहीं कर सकते तो वह उनसे मिलने के लिए दाचुन शहर जा सकते हैं। आने जाने में शायद एक दिन लगेगा, लेकिन अगर आप उसके यहाँ आने का इंतजार करते हैं तो इसमें लगभग 5 से 6 दिन लग सकते हैं। चिराग ने रोहित को एक फ़ोन नंबर दिया, शांतोंग टेक्नोलॉजी से संबंधित एक फाइल छोड़ी और फिर जाने के लिए खड़े हो गए। अगर कुछ और है तो आप भूत नियंत्रक रोहित मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। रोहित ने कहा, धन्यवाद कैप्टन चिराग, ये तो बस एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं कर सकता था। अगर कोई बड़ी समस्या होती है तो हमें भूत नियंत्रक रोहित की मदद की ज़रूरत होगी, चिराग ने टिप्पणी की। कैप्टन चिराग और उनके लोगों को विदा करने के बाद रोहित ने तुरंत आदेश दिया, बड़ी बहन आलिया, मेरी मदद करो, शाओचुन शहर के लिए एक हवाई टिकट खरीदने में, मुझे बाहर जाना है। कौन सा हवाई टिकट खरीदूं? हवाई जहाज और हाई स्पीड ट्रेनें दोनों रुकी हुई हैं। क्या आपको परिवहन नियंत्रण उपायों के बारे में पता नहीं है? मेरी माँ मुझसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन अब वह टिकट भी नहीं खरीद सकती, आंखों के नीचे काले घेरे के साथ बाहर निकलते हुए आलिया ने कहा। वह रात भर रोहित को उन फटे कागज़ों को एक साथ जोड़ने में मदद कर रही थी और अभी तक खत्म नहीं कर पाई थी। लगता है ऐसी कोई बात है, मैं लगभग भूल ही गया था, रोहित ने कहा। आलिया ने कहा, शाओचुन शहर दूर नहीं है, कार से बस 5 या 6 घंटे लगेंगे। तुम्हें गाड़ी चलाकर जाना चाहिए। ओह हाँ, तुम्हारी कार खराब हो गई है। बड़ी बहन मानसी उसे मरम्मत के लिए ले गई है और तुम उसे कल तक वापस नहीं ले सकते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहित, क्या तुम केसवर्क ब्यूरो के बड़े अधिकारी नहीं हो? तुम हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लेते? आलिया दिलचस्पी से पास आए और पूछा, क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिल सकता या तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन यह संभव होना चाहिए। फिर भी कौन जानता है कि मंजूरी कब मिलेगी? मैं खुद ही कुछ इंतज़ाम करूँगा। मैं आज रात वापस नहीं आऊँगा। तुम यहाँ अकेली रहना और अगर कुछ होता है तो कैप्टन चिराग से संपर्क करना, रोहित ने कहा। वह कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, ये बस आना जाना था और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे कल तक सब कुछ निपटा लेना चाहिए, वरना कौन जानता है कि कितना और समय बर्बाद होगा। फिर वह मुड़ा और चला गया। चूंकि परिवहन नियंत्रण उपाय लागू थे और यात्रा करना असुविधाजनक था, रोहित के पास खुद को शामिल करने और अपनी यात्रा को तेज करने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही वह जानता था कि इस तरह अपनी शक्तियों को बर्बाद करना एक भयानक काम था, लोग ऐसे ही होते हैं। एक बार जब उनके पास अविश्वसनीय शक्तियां आ जाती हैं तो वे उनका उपयोग करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, खासकर अब जब रोहित को अब भयंकर भूतों के पुनरुद्धार का डर नहीं था। उसकी आंतरिक चिंताएं इतनी तीव्र नहीं थीं और उसका संयम कम हो गया था। बस घोस्ट डोमेन की एक परत का उपयोग करो। रोहित के शरीर से धीरे धीरे लाल रोशनी निकली, उसे घेर लिया और फिर उसके शरीर से ऊपर आकाश में फैली एक लंबी इंद्रधनुष का निर्माण किया। एक पल में वह मौके से गायब हो गया। घोस्ट डोमेन की सिर्फ एक परत के साथ उसकी गति ध्वनि की गति तक पहुंच सकती थी। अगर वह अपनी पूरी शक्ति लगाता तो वह शायद ध्वनि की गति से कई गुना अधिक गति प्राप्त कर सकता था, इतना कि उसे लगा कि पृथ्वी के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए प्रशांत महासागर को पार करना मुश्किल नहीं होगा। एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा की शक्तियां मूल रूप से भयानक और अजीब होती हैं, लेकिन एक बार जब कोई इंसान उनका उपयोग करता है तो वे एक जादुई शक्ति बन जाती हैं। हालांकि इस तरह की शक्ति एक भारी कीमत के साथ आती है। 10 मिनट बाद रोहित शाओचुन शहर के न्यू डिस्ट्रिक्ट केसवर्क ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। आसपास के राहगीरों ने उस अनजाने कोने पर कोई ध्यान नहीं दिया जहां अचानक एक और व्यक्ति प्रकट हुआ था। शाओचुन शहर के न्यू डिस्ट्रिक्ट केसवर्क ब्यूरो से जमाल को मेरे पास लाओ, उसे बताओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं केसवर्क ब्यूरो के बाहर हूं और उसे अभी तक काम से नहीं निकलना चाहिए। रोहित ने सीधे सैटेलाइट स्थित मोबाइल संचार के माध्यम से पूनम से संपर्क किया। पूनम के माध्यम से प्रसारित एक आदेश में अधिक अधिकार था। अगर रोहित खुद कॉल करता तो दूसरा पक्ष शायद ही परवाह करता। इसलिए हालांकि अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रकों के विशेषाधिकार महत्वपूर्ण हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्यालय आपके साथ सहयोग करने को तैयार है या नहीं। उनके समर्थन के बिना आपके विशेष अधिकार कागज के अलावा कुछ नहीं हैं, पूरी तरह से बेकार। रोहित अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रकों में कुछ समय के लिए शामिल हो गया था और धीरे धीरे समझ गया था कि चीजें कैसे काम करती हैं। बड़ा सी घटना के अंत के बाद उसके उपचार में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था। हालांकि ये दिखाई नहीं दे रहा था, रोहित इसे महसूस कर सकता था। ठीक है,
अब शाओचुन शहर विभाग से जुड़ रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ से पूनम की आवाज़ नहीं, बल्कि एक अन्य ऑपरेटर की आवाज़ आई, जो बहुत सेक्सी और थोड़ी लुभावनी लग रही थी, बिल्कुल एक पेशेवर संचारक की तरह नहीं। रोहित ने पूछा, तुम कौन हो? तुम पूनम नहीं हो? नमस्ते रोहित, मैं आपकी दूसरी ऑपरेटर यामिनी हूँ। अब से मैं आपको सेवाएं प्रदान करने के लिए पूनम के साथ बारी बारी से काम करूंगी, यामिनी नाम की नई ऑपरेटर ने कहा। आपकी आवाज़ में अशिष्टता की एक मजबूत भावना है। क्या ये प्राकृतिक है, या आप जानबूझकर मेरे साथ इस तरह के लहजे का उपयोग कर रही हैं? रोहित ने पूछा। क्या मुख्यालय मेरी महिलाओं के लिए प्राथमिकताओं की जांच कर रहा है और जानबूझकर आपको इस पद को लेने के लिए व्यवस्थित कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका काम अभी अत्यंत महत्वपूर्ण है और पूनम अकेले 24 घंटे फ़ोन की उपलब्धता की गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन निश्चिंत रहें, मेरी पेशेवर समर्पण और सेवा निश्चित रूप से पूनम से बेहतर और अधिक सूक्ष्म होगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपके काम में कोई देरी न हो, यामिनी ने जवाब दिया। आप कहती हैं कि आप पूनम से बेहतर काम करती हैं। मुझे विश्वास नहीं है। मुझे आपको ये देखने के लिए परीक्षण करना होगा कि क्या आप वास्तव में उतनी ही सक्षम हैं जितना आप दावा करती हैं, रोहित ने कहा। आप मेरा परीक्षण कैसे करना चाहेंगे? यामिनी की मोहक आवाज़ ने पूछा। रोहित ने कहा, आपकी आवाज़ बहुत सुखद है, मेरे लिए कुछ बार पुकारो। आप जानती हैं मेरा क्या मतलब है? तुरंत फ़ोन के दूसरी तरफ चुप्पी छा गई, बिना किसी प्रतिक्रिया के। रोहित ने जारी रखा, एक महिला की शर्म की भावना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लगता है आपकी मानसिक शक्ति उतनी मजबूत नहीं है। क्या आप 2 बार भी पुकारने में बहुत शर्माती हैं? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और पूनम को लाइन पर लाओ। मुझे नौकरी करने की आपकी क्षमता पर बहुत संदेह है। अगर कोई घटना होती है तो सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के लोग पीड़ित हो सकते हैं। जैसे अभी, जब मैंने आपको 2 बार पुकारने के लिए कहा तो आप चुप हो गईं। क्या होगा अगर कोई अत्यावश्यक अलौकिक घटना हो और मुझे एक भूत का ध्यान आकर्षित करने के लिए सैटेलाइट स्थित मोबाइल संचार के माध्यम से आपको 2 बार पुकारने की ज़रूरत हो, लेकिन आप हिचकिचाती हैं? यह एक आपदा होगी, है ना? आप कार्यालय कर्मियों को जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम फील्ड वर्कर्स हर दिन अपनी जान से खेल रहे हैं। अगर आप अपने काम को मजाक की तरह लेती हैं, तो आप मेरी ज़िंदगी को मजाक की तरह ले रही हैं। आपको इस्तीफा देने के लिए कहना मेरे लिए ही उचित है। और क्या आप मानती हैं कि अगर मैं पूनम को 2 बार पुकारने के लिए कहूं, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेगी? ईमानदार बयानों की एक श्रृंखला के बाद ऐसा लगा जैसे यामिनी का 2 बार पुकारने के उसके आदेश का पालन न करना देश और लोगों के प्रति एक अन्याय होगा। तो आप मुझे कैसे पुकारना चाहती हैं? यामिनी, जो थोड़ी देर से चुप थी, फिर से बोली, आह, इस तरह। क्या वह मदद के लिए रोना है? इसे और सेक्सी बनाओ और मोहक, रोहित ने निर्देश दिया। हम टिल्ड। यामिनी की आवाज़ बहुत अधिक मोहक हो गई, हालांकि यह अभी भी बहुत जबरन लग रही थी। रोहित ने कहा, क्या तुम जन्म दे रही हो, या कोई तुम्हारे पेट में मुक्का मार रहा है? क्या मुझे तुम्हें यह सिखाने की ज़रूरत है? क्या यह एक महिला के लिए एक प्राकृतिक कौशल नहीं है? तुम्हारी सारी प्रतिभा कहाँ चली गई? ... बस बहुत हो गया, रोहित ने कहा। फ़ोन के दूसरी तरफ तुरंत चुप्पी छा गई। अध्याय 300 सिग्नल ट्रैक करना, ट्रैकिंग सिग्नल। ये बंदा निस्संदेह भूत नियंत्रकों के मुख्यालय में सबसे मजबूत हारने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संचार कार्यालय के एक कमरे से यामिनी की आवाज़, शर्मिंदा और परेशान दोनों, आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि पूनम इतने लंबे समय तक इस बंदे की कम्युनिकेटर कैसे बनी रही। अगर रोहित हर दिन ऐसा होता, तो कौन इसे सहन कर सकता था? इस बीच अधिकारियों के प्रवेश द्वार पर रोहित का चेहरा भावहीन था, क्योंकि उसने अपने हाथ में सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन नीचे रखा। उसका दिल पूरी तरह से अविचलित था। केसवर्क ब्यूरो से बाहर भागते हुए कुछ कर्मचारियों को देखकर, जिन्हें अभी एक तत्काल सूचना मिली थी, रोहित सीधे उनकी ओर चला गया। मैं रोहित हूँ, क्या आप लोग मुझे लेने आए हैं? नमस्ते, भूत नियंत्रक रोहित। रोहित को देखकर और उसकी पहचान की पुष्टि करने पर एक कप्तान ने तुरंत उसे सलाम किया। रोहित ने कहा, मैं जमाल की तलाश में हूँ, आपको इस संबंध में पहले ही आदेश मिल चुके होंगे, वह अब कहाँ है? मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है, कप्तान ने गंभीरता और गुरुत्वाकर्षण के साथ जवाब दिया। जमाल को अभी सूचना मिली है और वह वर्तमान में अंदर इंतजार कर रहा है, किसी भी समय एक कार्य लेने के लिए तैयार है। रोहित ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे किसी कार्य पर भेजने नहीं आया हूँ, मुझे बस उसकी मदद मांगनी है। जयपुर शहर में परेशानी है, हर पहलू में लोगों की कमी है और कई कार्य सुचारू रूप से नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए हमें पास के शाओचुन शहर से सहायता लेनी पड़ी। चूंकि वह अंदर है, यह अच्छा है। क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, जल्द ही।
रोहित जमाल से मिला। वह एक साधारण दिखने वाला आदमी था जिसका रूप कुछ हद तक वृद्ध था। अपनी शुरुआती चालीसियों में 20 से अधिक वर्षों की सेवा के साथ स्पष्ट रूप से केसवक का आदि एक अनुभवी अधिकारी था। रोहित सीधे मुद्दे पर आया। नमस्ते, मैं जयपुर शहर से रोहित हूँ, कैप्टन जैद चिराग द्वारा यहाँ संदर्भित किया गया हूँ। उन्होंने उल्लेख किया कि आप दस्तावेज विश्लेषण में कुशल हैं, कुछ ऐसा जिसकी हमारे घर में कमी है, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। जमाल ने जल्दी से जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं, मैं भूत नियंत्रक रोहित की मदद करके खुश हूँ। क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? मैं ज़्यादा देर तक देरी नहीं करना चाहता, क्योंकि मामले को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। आखिरकार, यही कारण है कि मैं इतनी जल्दी शाओचुन शहर आया हूँ, रोहित ने आग्रह किया। उसे भूत अलमारी के रहस्यों को तेजी से उजागर करने की जरूरत थी और फिर मानव त्वचा के चर्मपत्र पर छोड़े गए वाक्य का अनुवाद करना था। वरना पिंकू के रूप में रह रहा भूत समय बीतने के साथ उसके लिए और अधिक हानिकारक होता जाएगा। आखिरकार, कुछ भूतों की विकास दर तर्क को धता बताती है। 10 दिन पहले यह एक सी क्लास हो सकता था जिसे किसी भी भूत नियंत्रक द्वारा आसानी से प्रतिबंधित किया जा सकता था, लेकिन 10 दिन बाद यह एक क्लास तक बढ़ सकता है, जिस बिंदु पर अधिकांश भूत नियंत्रक मुठभेड़ होने पर पराजित हो जाएंगे। कुछ महीनों का समय दिया जाए तो स्वर्ग जानता है कि यह क्या बन सकता है। मैं किसी भी समय काम शुरू करने के लिए पहले से ही तैयार हूं, जमाल ने ईमानदारी से कहा। रोहित ने कहा, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए इसका अनुवाद कर दो। उसने नोटबुक निकाली। नोटबुक एक बहुत ही साधारण वस्तु थी और कागज में काफी पुराना होने के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं था। रोहित ने कहा, इस नोटबुक के पहले पृष्ठ पर कुछ लिखावट के निशान हैं, लेकिन इसे कुछ समय के लिए रखा गया है, मुझे घिसाव की सीमा के बारे में निश्चित नहीं है। जमाल ने सावधानी से नोटबुक ली और बारीकी से जांच की। यह पारंपरिक अक्षरों में लिखा गया है, स्ट्रोक काफी जटिल हैं, लेकिन लेखक ने जोर से दबाया, इसलिए निशान गहरे हैं और घिसाव इतना बुरा नहीं है। क्या इसका अनुवाद किया जा सकता है? रोहित ने पूछा। हालांकि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, ये संभव है। हमारे चीनी अक्षर बहुत जादुई हैं, कुछ स्ट्रोक से भी एक अक्षर निर्धारित किया जा सकता है। मैं इसे कंप्यूटर से स्कैन कर सकता हूं, फिर सॉफ्टवेयर से विश्लेषण कर सकता हूं, जिसके बाद मैन्युअल पुनर्व्यवस्था होगी। अगर सब ठीक रहा तो अधिकांश पाठ का अनुवाद किया जा सकता है, जमाल ने आत्मविश्वास से कहा। यह आखिरकार उसकी विशेषता थी। इसके अलावा एक स्पष्ट आदेश दिया गया था, अगर वह ऐसे मामले को संभाल नहीं सकता था तो ये शाओचुन शहर के लिए शर्मनाक होगा और एक वरिष्ठ के रूप में उसकी स्थिति को नीचा देखा जा सकता था। जमाल उम्र में ऊपर हो सकता था, लेकिन वह जोश से भरा था। मुझे 3 घंटे दें, यदि आवश्यक हो तो मैं आज रात ओवरटाइम करूंगा ताकि यह आपके लिए हो सके, उसने दृढ़ता से घोषणा की। रोहित ने कहा, तब मैं आपकी कड़ी मेहनत के लिए आभारी हूं। हालांकि इस मामले में विशेष परिस्थितियां शामिल हैं, इसलिए इस पर सामग्री सहित पूरे मामले को गोपनीय रखा जाना चाहिए। एक बार अनुवाद हो जाने पर जानकारी मेरे फ़ोन पर भेज दें। यह मेरा फ़ोन नंबर है। बेशक, अगर कोई विशेष स्थिति होती है तो आप मुझसे तुरंत संपर्क भी कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द भाग कर आऊँगा। मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा, मैं अब चलता हूँ। उसने वहाँ रुकने और 3 घंटे इंतजार करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि रोहित वर्तमान में बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा था और अगर लोगों को पता चला कि वह शाओचुन शहर आया था तो नई आशंकाएं हो सकती थीं। तो छोड़कर जाना और खबर का इंतजार करना सबसे सुरक्षित था। यहाँ तक कि अगर वास्तव में कोई दुर्घटना होती है तो उसने अपना नंबर छोड़ दिया था और किसी भी समय सहायता प्रदान कर सकता था। चलो वापस चलते हैं। रोहित बाहर निकला और जयपुर शहर वापस जाने के लिए सवारी लेने की तैयारी की। हालांकि वह पहुंचने पर यात्रा करने के लिए घोस्ट डोमेन की शक्तियों का उपयोग कर सकता था, वापसी यात्रा पर ऐसी क्षमताओं को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि जैसे ही वह वापस जाने के बारे में सोच रहा था, उसके सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन से एक आवाज़ आई। रोहित, क्या तुम वहाँ हो? इस बार आवाज़ बदल गई थी, ये पूनम बोल रही थी। ऐसा लगा कि उसके कार्यों ने अभी अभी नए ऑपरेटर को सीधे डरा दिया था। मैं हूँ, क्या बात है? रोहित ने कहा। पूनम ने कहा, अभी अभी आपने जो भूत मोमबत्ती गोस्ट कैंडल का अनुरोध किया था, उसे पहले ही गुप्त चैनलों के माध्यम से जयपुर शहर भेज दिया गया है। ये कल आपके स्थान पर आ जाना चाहिए, इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। इसके अतिरिक्त आपका 500 किलोग्राम सोने का कोटा इसके साथ आएगा। हमेशा की तरह कुशल, मुझे समझ आ गया और मैं इसे कल प्राप्त करूंगा। रोहित ने सिर हिलाया और जवाब दिया। ऐसा लगता है कि उपलब्धियां वास्तव में एक अंतर बनाती हैं। बातचीत या बर्बाद सांस की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए जो पुरस्कार थे वे कम नहीं होंगे।
एक बार जब उसके हाथ में पहली भूत मोमबत्ती आ गई तो उसे कुछ समय के लिए अलौकिक घटनाओं का सामना करने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी भूत मोमबत्ती अभी भी क्रेडिट पर थी, अरूप गुप्ता के इसे करवाने का इंतजार कर रही थी। वैसे क्या तुम अभी भी शाओचुन शहर में हो? पूनम ने अचानक पूछा। रोहित ने कहा, मैं निकलने वाला हूं और जयपुर शहर लौट रहा हूं। तुम लोग अपनी ट्रैकिंग में काफ़ी मेहनती हो, जहां भी मैं प्रकट होता हूं, जानते हो, मुझे बहुत कम गोपनीयता छोड़ते हो। ये किसी भी समय आपकी गतिविधियों को समझने के लिए तैयार रहने के लिए है। अगर आप शाओचुन शहर में हैं, तो क्या आप शाओचुन शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रक के लापता होने के बारे में एक मामले की जांच कर सकते हैं? पूनम ने कहा। फिर भी बिना किसी दूसरे विचार के रोहित ने मना कर दिया, नहीं, मेरे अपने क्षेत्राधिकार में अनसुलझे मुद्दों का एक टन है, और जब मैं वापस आता हूं तो मुझे एक विदेशी कंपनी के साथ उलझना पड़ता है। मैं अभी के लिए अन्य शहरों के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं जयपुर शहर में चीज़ों को सुलझाने के बाद ही अन्य जगहों की यात्रा करने पर विचार करूंगा। एक अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रक गायब हो गया। निस्संदेह ये किसी अलौकिक घटना का काम होना चाहिए। उसके पास कुछ क्षमताएं थीं, लेकिन भूखे भूत हंग्री गोस्ट की घटना अभी समाप्त हुई थी और वह इतनी जल्दी एक और घटना में नहीं उलझना चाहता था। अक्सर नदी के किनारे चलो और आखिरकार आपके जूते गीले हो जाएंगे। ठीक है, तब आपसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन क्या आप शायद उस लापता भूत नियंत्रक के सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं? मैंने पहले ही उसके सिग्नल का पता लगा लिया है, लेकिन ये चल रहा है, शायद किसी ने उठा लिया है। उस सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन में कुछ महत्वपूर्ण सुराग हैं जो मामले में बहुत मदद करेंगे, पूनम ने जोड़ा। एक पल विचार करने के बाद रोहित ने जवाब दिया, वह कार्य ऐसा लगता है जिसे सामान्य कर्मचारी संभाल सकते हैं, है ना? सिग्नल रुक रुक कर आता है और कभी कभी प्रकट और गायब हो सकता है। ऐसे सिग्नल स्रोत को ट्रैक करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसकी स्थानीय क्षेत्र में कमी है। केवल साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रकों के सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन ही सिग्नल के स्थान का पता लगा सकते हैं। पूनम ने कहा, मुझे संदेह है कि लापता भूत नियंत्रक का फ़ोन गिराए जाने से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस स्थिति में मैं उस चीज़ को लेने के लिए एक यात्रा करूंगा, रोहित ने कहा। अगर यह बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी तो वह इसे एक साधारण एहसान मानेगा। अगर उसने ऐसे मामूली अनुरोध को मना कर दिया तो उच्च अधिकारियों के पास निश्चित रूप से उसके बारे में कहने के लिए शब्द होंगे। इसके अतिरिक्त अभी अभी एक भूत मोमबत्ती और अपने सोने के कोटे में वृद्धि के साथ पुरस्कृत होने के बाद रोहित को लगा कि मना करना असभ्य होगा। मुझे जांच करने दो कि वह चीज़ वास्तव में कहाँ है। अपने फ़ोन को संभालते हुए, जो एक पुरानी शैली के सेलुलर फ़ोन जितना भारी था, रोहित ने स्थान फंक्शन को सक्रिय किया। भूत नियंत्रक मुख्यालय में एक दूसरे के फ़ोन का पता लगा सकते थे, एक सुविधा जिसे अलौकिक घटनाओं से निपटने के दौरान आपसी सहायता की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक सिग्नल मिला, ये सिर्फ 3 गलियां दूर है और यह वास्तव में चल रहा है, लेकिन बहुत तेज़ नहीं। रोहित ने तुरंत फ़ोन की स्क्रीन पर सिग्नल का एक स्रोत पिनपॉइंटेड किया। रुक रुक कर, टिमटिमाते हुए, जैसे कोई खराब सिग्नल कनेक्शन हो। चलो इसकी जांच करते हैं। रोहित ने एक टैक्सी ली और सिग्नल का पीछा किया।